आना है तो आप यदि एक परम गुरु क्या करता है वो मालूम होना है तो आप मेरा जैसा होना है, मेरा स्थिति पर आना है, तब मैं क्या किया समझ में आ जाएगा। मैं यदि आपको ये सब नहीं बताने से सब लोग मुझको गुस्सा क्यों है ये डाउट में है ना, तो आज ही वो क्या किया, वो डाउट निकालना शुरू किया। ओके, सो आप पहला मैं ऐसा क्यों किया मालूम होने के लिए मेरा स्थिति पर आ जाओ बोलकर वो छोड़ दिया। तब मुझको समझ गया, मतलब उनका स्थिति पर आने से ये बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो वी कांट अंडरस्टैंड। उस समय हम उस स्थिति पर नहीं है तो भी फ्रेंड। बट हमारा लाइफ में क्या हुआ मैं बताऊंगी। जब से मुझको मालूम है मम्मी को कुछ भी अचानक कुछ न्यूज नहीं तो अचानक कुछ दर्द का बात गए तो उनको फिट्स आता है, वो गिर जाता था। उस दिन से जैसा तिरुवन्नामलई ध्यान चक्र में पत्री जी से डांट पड़ा है वो गिर गया है, उसके बाद से आज तक गायब फिक्स, नो फिक्स। अब गुरु क्या किया अभी हमको समझ में आता है, समझ गए। ओके, ये एक पॉइंट। उसके बाद मतलब ये डांटने का ये बात सभी मैं सभी चीज बताऊंगी एक बार, क्योंकि मम्मी डैडी मछलीपट्टनम में हमारा एक ही सेंटर फर्स्ट सेंटर है। डैडी से पत्री जी को बहुत पसंद है, इसलिए कभी भी उधर का आसपास एरिया आ गए तो पत्री जी अपना घर में रहता है। घर में रहने की वजह से ज्यादा इंटरेक्शन पत्री जी से ज्यादा कनेक्शन, बहुत कुछ सीखने का मौका इसलिए मिल गया। सो एक दिन बड़ा सा मीटिंग हुआ, डैड ने बात किया। बात करने का समय पत्री जी कुछ तो बता रहे हैं, ऐसा 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 हाथ नो नो, क्यों नो नो बोल रहे हैं, क्योंकि जब डैडी बात कर रहे वो अलगता से बात कर रहा, आप लोग ध्यान नहीं कर रहे, आप लोग ऐसा है वैसा ऐसा बात कर रहे। पत्री जी का हर बात ये कह कि मिलकर बात करो, हम ध्यान करना है, हम ध्यान नहीं किया तो ऐसा होगा, हम जैसा बात करो आप और मैं, ऐसा अलग करके बात नहीं करना स्टेज पर। वो बहुत सिखाता है, हम ऐसा है हम ऐसा करना, तब सब लोग अपना जैसा सोचकर सुनता है। रघु ऐसा बात मत करो, और एक बार ऑलरेडी बता दे फिर वैसा ही बात किया। उस दिन बहुत डांट पड़ा डैडी को, बट डैडी से बहुत प्यार है ना। जैसा कार में आने के समय, रघु थोड़ा ज्यादा डांटा है क्या, ओके हो गया। मम्मी के तरफ देखकर, क्या मैडम बहुत डांटा है क्या करूं, मैं इनको नहीं डांटे तो मेरा ऊपर वाला मुझको डांटेगा, मेरा काम है इनको ठीक करना। यदि मेरे पास कोई भी आ गया उनको मैं ठीक नहीं किया तो मेरा ऊपर वाला मुझको एक्सेप्ट नहीं करे, मैं उनके लिए आंसर देना पड़ता है। मैं क्या करूं बताओ। मतलब गुरु का तत्व को समझना, पत्री जी का तत्व डीपनेस को समझने से ना बहुत प्यार आता है, किधर भी हमको कुछ नहीं लगता। इसलिए इतना फॉलोवर्स इतना, जब वो नहीं है कि बात फिजिकली नहीं है कि बात सुनने से अभी भी मेरा अंदर ऐसा एक कमी लगता है, कुछ तो इम्पोर्टेंट कुछ तो ऑर्गन होली, मतलब आई लॉस्ट समथिंग, ऐसा ही लगता है मुझे। क्यों, इतना लविंग पर्सन कौन मिलता है हमारे जीवन, इतना क्लियरिटी देने वाला कौन मिलता है। सो ऐसा बताकर फिर डैडी के पास टर्न किया और बोला है सॉरी, इसको क्षमा करेगा क्या। और सर ने डैडी ने बोला सर आपको हम क्या है, ऐसा कुछ नहीं सर, आपको हर समय राइट है, यू कैन स्कोल्ड अस बिकॉज हम आपके पास सीखने के लिए आए हैं, आप ही नहीं डांटे तो कौन डांटेगा हमको, और कौन है डांटने के लिए। तो
that is some wonderful moments with Patriji. Some other moments. एक गुरु मतलब हम सभी का क्या जरूरत है वो बात याद करेगा। नागपुर में एक बड़ा सा क्लास हुआ, 3 days का वर्कशॉप हुआ। 3 days का वर्कशॉप में भिलाई से लगभग 10 लोग गए, अलग अलग जगह से आ गए। बहुत अच्छा व्यवस्था किया वो लोग। पत्री जी भी उधर ही है। उधर एक मैडम आ गया। वो मैडम का क्या है, पूरा नागलोक कुंडलनी में एक्टिवेट करता हूँ मैं, ये हूँ वो हूँ, ऐसा बहुत पूरा नाग का इयर रिंग्स सब ऐसा है। तो जैसा वो बता दिया, सब लोग मेरा रूम नंबर में आइए, आपको ये करता हूँ, आपको बहुत कुछ दिखाता है, ऐसा बहुत कुछ बता रहे थे। तो हम तो मालूम है, इतना सालों से सर के साथ है, तो देखते रह रहे क्या होता है। ये सीन है तो उनको डांट पड़ता है, नहीं तो कैसा ये हैंडल होना। ये मैं एक्टिवेट करता हूँ, ये सब इधर पत्री जी के सामने नहीं चलता। पर लोग भी बहुत इम्प्रेस्ड है, जैसा मैं भी देख रहे चेहरा, अरे उनके पास जाकर कुछ तो करवाना है, हम इधर से ऊपर जाना है, ऐसा है लोग का। मैं सबको देख रहे, बहुत लोग आ गए। ये लोग उठकर जाने वाला भी है। पत्री जी माइक लिए, कौन नर्सरी एलकेजी पढ़ रहे वो लोग जाइए, कौन मानता है हम पीएचडी है, मास्टर्स है, ग्रैंड मास्टर्स है, आप इधर ही बैठो। बस कोई भी नहीं उठा उधर से सीट से, सब लोग बैठ गए। मुझको वो हैंडलिंग मतलब उनको भी मतलब उधर वो मैडम को भी बुरा ना लगू, इधर सिचुएशन भी बिगड़ना नहीं, बट लोगों को उनका खुद का शक्ति पता चलना है। सिर्फ एक वर्ड, कौन एलकेजी यूकेजी नर्सरी है वो जा सकता है, इफ यू आर मास्टर्स पीएचडी है यू कैन सिट। तो हम क्या बोलता है, वी आर पीएचडी। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में कोई भी आ गए मतलब दे आर रियली ग्रैंड मास्टर्स, इसमें कोई इतना बात भी डाउट नहीं है। यदि हमको अभी समझ में नहीं आ रही है, विद इन सम डेज यू ऑल विल नो दैट यू आर ग्रैंड मास्टर, ये मैं गारंटी देता। इसी बात पत्री जी भी बता रही है। व्हेन समबडी कम नियर, मतलब लाइट अट्रैक्ट्स लाइट। एक एलकेजी टीचर के पास एलकेजी बच्चों में जाएगा, एक पीएचडी प्रोफेसर के पास, डॉक्टरेट के पास डॉक्टरेट लोग जाएगा, वो स्टूडेंट्स भी जाएगा, एलकेजी स्टूडेंट्स उधर तक नहीं जाएगा ना। दिस इज व्हाट पत्री जी से। मैं एक भगवान हूँ, तब मेरे पास भगवान लोग ही आ जाएगा। मैं एक लाइट, देन यू आर ऑल्सो लाइट, क्योंकि लाइट अट्रैक्ट्स लाइट। इधर कोई भी आ गए मतलब यू आर ऑल्सो दैट। मुझको समझ गया, आपको समझने में टाइम लगेगा, बस इतना ही व्यत्यास, और कुछ नहीं। फर्स्ट ये बात हम एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हर समय पत्री जी बोलता है, किधर आश्चर्य किधर डाउट रहता है, उधर स्पिरिचुअलिटी आपको वो एक्सपीरियंस हो वो सब आपको आता नहीं। कोई भी कुछ भी एक्सपीरियंस बता दिया, इमीडिएटली हाँ ऐसा क्यों होता है, ये कुछ बकवास बोल रहे। इमीडिएटली व्हाट विल हैपन, यू नो, you will also stop your own experiences. सुनो, विदाउट डाउट, विदाउट आश्चर्य, विदाउट, अदरवाइज हम क्या रिएक्ट करते हैं, ऐसा हुआ, अरे वाह ऐसा होता है क्या, ये सब इसकी वजह से एक्चुअली वी कांट अंडरस्टैंड दैट एक्सपीरियंसेस, इसलिए नो आश्चर्य नो डाउट। ये बात पत्री जी हर जगह बोलता है। एंड माय सम मोर वंडरफुल वन मोर एक्सपीरियंस, गुड़वेड़ा में सार आया है। एवरी टाइम मछलीपट्टनम के आसपास किधर भी सार आता है, हम जाना ही है, नो डाउट। इसमें कितना तक जाना है उतना तक। उस समय मम्मी को एक डाउट आ गया,
क्योंकि इसका पहले ही हम 3 दिन का शिविर अटेंड किया। शिविर का पहले मछलीपट्टनम आया है, उस सर के साथ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद शिविर है, फिर गुडवेड़ा में आ रहे हैं। तो एक दिन 3-4 घंटे के लिए गुडवेड़ा, और वो सिर्फ 1.5 घंटा दूर है हमारे लिए, 1.5 आवर जर्नी। बट मम्मी का अंदर एक डाउट आ गया कि अरे बार बार जाने की जरूरत क्यों, अभी अभी शिविर से 3 दिन का शिविर से आ गए, फिर जाना है क्या? दिस इज द डाउट। जैसा गया मेरा एक्सपीरियंस में, आई डोंट नो व्हाई, हर समय जब मैं सर के पास जाता है, सर इमीडिएटली मैडम, मतलब मुझको थोड़ा संकोच है, अंदर जा सकता है नहीं, इतना बड़ा गुरु है, क्योंकि दोज आर द स्टार्टिंग डेज ना। I am also something new. I am just a meditator, even not a master also. I am just a meditator. अरे जा सकता है नहीं जा सकता, रूम में अलो करेगा, इतना लोग है, ये सब मेरा अंदर सम फीलिंग। बट हर समय पत्री जी जैसा थोड़ा सा भी ऐसा देखो, इमीडिएटली प्लीज कम मैडम, आई एम वेटिंग फॉर यू। दिस इज द इमीडिएट रिप्लाई विथ पत्री जी। उस दिन भी मैडम आई एम वेटिंग फॉर यू, आप क्या उधर ही बैठ गया, अंदर आइए ना। अंदर गया, मम्मी डैडी एंड मैं, मेरे साथ ऐसा बैठने के बाद, हाँ बता दो मैडम और क्या है। आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस विद पत्री जी, माई एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उस समय बहुत आता था, बट आई डोंट नो एनी मीनिंग इन दैट। सर से पूछकर सर ऐसा ऐसा हो रही है, क्या करूं, मतलब सर नहीं ये बात ये है, ऐसा एक्सप्लेन करता। बीच में एक मैडम आ गई, मैडम क्यों आया है इधर? तुरंत वो बोले आपको देखने है सर, अपना देखने के लिए आया हूँ। तुरंत सर ने, मैं कोई ऐश्वर्या राय क्या देखने के लिए आने के लिए? इज दैट आई एम ऐश्वर्या राय? ये डैडी कैसे ऐसा करते? ऐश्वर्या राय किया, देखने के लिए आया है, देखने के लिए। दिमाग लेस फेलो। एक गुरु के पास क्यों आना? गुरु इज ए डिक्शनरी, ये डिक्शनरी को खोल कर पढ़ने के लिए आना है, गुरु कोई फिगर नहीं देखने के लिए। कोई ज्ञानी फिगर नहीं रहता, उनको अंदर को वो डिक्शनरी को पढ़ना है। ये भगवत गीता मंदिर में रखकर पूजा करना, भगवत गीता बीच में रखकर प्रार्थना करना, ये सब चीज साइड करो, खोल कर पढ़ाई करो, उनका सार क्या है समझो। गीता में कैसा बता दिया वैसा होने के लिए कोशिश करो, ये देखने के बाद इधर नहीं चलता बाबा, ऐसा ही बोला। आई अंडरस्टूड सो मच। गुरु के पास कोई भी गुरु है, ज्ञान देने वाला आ गया, उनके लिए क्या देखना है, उनका अंदर क्या लेना है, क्या सीखना है, तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कभी कभी इट्स आई फील लाइक दैट, कभी कभी मैं क्लास के लिए तैयार, कभी कभी मैं बहुत काम में रहता है, जूम का सेक्शन रहता है, तब तक क्लासेस काउंसलिंग ये सब होने के बाद थोड़ा तैयार होना, क्यों मेरा नॉलेज काफी है ना, मैं क्या बताना जरूरी है, बाकी सब क्यों, ऐसा लगता है मुझको। आज भी मैं वैसा ही आ गया, उधर काम हो गया, आज सुधीर जी और लेट हो गया, बारिश है बाहर, सेंटर में काम है, फिर कल सुबह 7 o'clock जाना, तो भी क्लास क्लास 1 मिनट में टाइम देख के पूरा काम करते, जैसे टाइम हो गया चलो मैं जा रही है बोलकर आ गए। मतलब व्हाट इज इम्पोर्टेंट? ओनली विजडम इज इम्पोर्टेंट। सो वो हो गया, आई एम नॉट ऐश्वर्या राय, एक गुरु के इज ए डिक्शनरी, खोलकर पढ़ाई करो उनका ज्ञान को, बहुत अच्छा लगा है। उसके बाद अगेन ही स्टार्टेड, क्योंकि मम्मी सोचा है ना बार बार जाना है क्या, वो बताना शुरू किया, मेरे पास बार बार क्यों आना है, सर को कुछ भी बोलने का जरूरत नहीं मालूम,
अरे बाबो, वो कितना दूर से भी समझ जाएगा उनको। इधर में सोचे तो उनको उधर समझ जाएगा कि ये ऐसा सोच रहे बोलकर। ऐसा मेरे पास इतना एक्सपीरियंसेस, इतना एक्सपीरियंसेस। वो पूरा देखने के बाद मैं सारा आने के समय ना जीरो, 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 कंप्लीट जीरो होने शुरू हो गया। क्यों? इतना सोचे तो समझ में आ जाएगा ना। बहुत कॉन्शियस रहता हूँ, सारे प्रीमिसेस में है तो और कॉन्शियस, कंप्लीट जीरो। मैं कुछ बताऊंगा आपको भी समझ में आ जाएगा। मम्मी घर में सोचा है क्यों बार बार जाना है, इधर आने के बाद क्यों बार बार आना मेरे पास, ऐसा मेरा चेहरा देखकर। वो इधर बेटा है, पापा है, वो मैडम है, क्यों बार बार आना। मेरा अंदर कैसा कैसा यही शब्द से शुरू किया सर ने, ऐसा सोच रहे मैंने। तब बोलना शुरू किया, क्योंकि कोई भी मेरे पास आते रहते तो ये बांसुरी, ये शब्द मैं क्या करता हूँ, उनको पास लेकर उनको 10 जन्म लेना है तो मैं उनको मारना, गुस्सा करना नहीं, ये तो प्यार करना, मेरे पास बिठाकर बांसुरी से ध्यान करवा कर उन लोगों का जन्म को पार करवा कर आखिरी जन्म करता। कितना बार मेरे पास आ गए उतना जन्म पार करवाता। ये आखिरी जन्म करना मेरा लक्ष्य है सभी के लिए, इसलिए मेरे पास बार बार आना। डाउट क्लियर? इतना देखो, उनका करुणा देखो, उनका प्यार देखो। हम कितना जन्म लिया तो उनको क्या प्रॉब्लम है ना। हम ये के गुण बदलने के लिए कितना जन्म लगता है। बट पत्री जी का ये है कि जब मेरे पास आ गया मतलब ये मेरा है, अपना स्थिति है, अपना स्थिति को बाहर लाना, वो मास्टर स्थिति को बाहर लाना, इसके लिए क्या करना है वो करता था। हम पत्री जी के पास शायद गए तो हमको ये मालूम नहीं, बट ये सबके साथ होता है। वो बता दिए इसलिए हमको भी समझ में आ गया, नहीं तो भी होता है। ओके। ऐसा पत्री जी के दिमाग में सब कुछ पहले, हम कुछ भी सोचे उनको कैसा मालूम होता है, डाउट सबके रहता है। मेरा अंदर में ही बड़ा सा एविडेंस हूँ उसके लिए। मछलीपट्टनम आया है, खाना सार का उधर ही है, घर में अरेंज किया। सार को मिर्ची बज्जी पसंद है, आप सबको मालूम है, मिर्ची बज्जी बहुत पसंद है, वो मजा से खाता है। उस समय क्या, टू बी फ्रैंक, हमको हमारा घर में कभी मिर्ची बज्जी नहीं डाला, हमको मालूम ही नहीं। और नॉर्मल घर में यूज करता है छोटा मिर्ची, वो है घर में। सर जैसा आ गए मुझको मिर्ची बज्जी चाहिए बोला, तब मम्मी ने क्या किया, वो छोटा वाला को काट कर उसी से मिर्च बज्जी बनना शुरू किया, इतना इतना। लगभग सार सार के साथ मालूम है ना, 10 15 बाहर 200। और एक प्लस क्या है कि सार को बहुत पसंद क्या है कि अपने घर में सार के साथ कितना लोग भी, अनगिनत लोग भी आ गए, हम खाना बिल्कुल फटाफट अरेंज करता था। ये सार को पसंद है, इसलिए आराम से रघुनाथ का घर, चलो रघु का घर, मतलब उनके साथ कितना लोग है उनको वैसा ही देखना उनके लिए। सार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सार को प्रेफर कर कर बाकी लोग को कम देखे तो मर गए। देखो, इतना बूंद का पानी भी नहीं पीता हम अपना घर में, ऐसा रहता है। मतलब सब इक्वली देखना है उनके लिए। ओके। मम्मी मिर्ची डाल रहे हैं, मैं सर्विंग कर रहे हैं, मम्मी मिर्ची डाल रहे सर, ये खत्म नहीं हो रही है। 50 खाया है, 100 खाया है, मुझको समझ में नहीं आ रही, लाते ही जा रही है। और बाकी लोग तो एक एक ही, बाकी सब सार ही खाते जा रही है। ऐसा नहीं सब लोग को दे रही है, सब लोग को, किसी को उनको मन लग रहा है उन्हीं को एक दे रही है, बाकी सब खाते जा रहे। कैसा डाला है उसको कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि सर को भी शायद मालूम हो गया हमको नहीं आता है। बट ऑल्सो विदाउट कमेंट ही इज ईटिंग ईटिंग ईटिंग। मेरा दिल में एक विचार आ गया,
कोई इंसान इतना खा सकता है क्या? ऐसा विचार आते-आते ही मेरा अलर्टनेस भी आ गया। नो, 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 डोंट थिंक। साइलेंट सुबह साइलेंट। सुबह एक शब्द भी नहीं, अंदर से फिर नॉर्मल ऐसा। अब तो साइलेंट ही हो गया, उस समय साइलेंट होने के लिए प्रैक्टिस करना पड़े। हो गया। मुझको डाउट है तुरंत एक्टिव हो गए ना, कुछ नहीं, ये नहीं सुना है, ये नहीं, कुछ नहीं, ऐसा सोचा दिल में ही ये सब हो रही है, बाहर कुछ नहीं, बाहर नॉर्मल फेस, नॉर्मल लुक, बहुत अच्छा से सब कर रहे हैं, बट अंदर कुछ तो चल रहे हैं। हो गया, कार में बैठकर जाने का समय। आप क्या करेगा, आप भी चढ़ो कार में, ऑलरेडी 3 लोग है सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, उनका पैर में बैठो। ऐसा मुझको भी अंदर चढ़ा दिया, बैठ गया। सर उसी तरफ ऐसा ऐसा करता है, आराम से है करते हैं। कोई सोचता है इतना मिर्ची बाजी खाकर भी वो जिंदा रहता है क्या, ऐसा इतना खाकर भी ओह। ऐसा कैसा खा सकता है, बहुत लोग को डाउट रहता है। सब लोग एक चेहरा एक देख रहे, वो 3 लोग हैं, और मैं किसी को चेहरा देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि मुझको मालूम है वो मैं ही है। वो 3 लोग एक चेहरे, ऐसा कौन बोला है, ऐसा कौन बोला। मेरा अंदर हाँ हो गया, तुरंत बोला है, मैं कोई शरीर है क्या? मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर पत्थर खाने से भी डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि मैं शरीर ही नहीं हूँ। ऐसा देखकर, पीछे देखकर, मतलब आंख से निशा, समझ गया क्या? मैं बिल्कुल हंसकर हाँ समझ गया, मतलब आंख से बात हो गया। ओके, तब मुझको याद आ गई, इसका पहले पत्री जी का मेरा लाइफ में आने के पहले, आई एम अ वेरी ग्रेट, नॉट डिवोटी, आई कांट से डिवोटी, बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ साई बाबा, शिरडी साई बाबा। सब लोग पूजा करता है, बट पहले से मुझको वो पूजा का मन नहीं रहता था। पूजा नहीं, बड़ा सा साई बाबा का मंदिर है, उधर जाकर मैं बैठकर, आप इतना घंटा ऐसा कैसे बैठ सकता है, ये लोग सुबह से रात तक आता है, यही काम है क्या, तो रेस्ट ले सकता है ना, ऐसा हमारा कॉन्वर्सेशन। फिर ये मेरा तृप्ति है, मैं ऐसा बात करता है। मुझको बहुत बार साई बाबा विजन्स में दिखा है। पत्री जी का आने का 10 दिन का पहले मुझको साई बाबा का विजन दिखा है, वो ऐसा उंगली का ऐसा दिखा रहे, कोई उधर से एक कांति का कांति है, आज से उनके साथ रहो बोलकर वो डिसअपियर हो गए। उस दिन मुझको बहुत दुख आ गया, ये क्या, बहुत बात चलता है, अभी वो गायब हो गया, क्यों नहीं दिख रहे मुझको। बट उसका 10 दिन के बाद मुझको पत्री जी मेरे लाइफ में एंटर हो गए। सो वो मिर्च बज्जी का सीन हो गया, तब मुझको और स्ट्रांगली समझ गए है, आसपास से कुछ भी बात नहीं करना, ये सब ध्यान से रहना है। एंड समथिंग मोर इम्पोर्टेंट, एक गुरु का तत्व, मतलब पत्री जी क्या बोलता है कि मेरा वननेस मूवमेंट में बहुत वीडियोस पत्री जी का ट्रांसलेट कर कर रख रहे ना, डायरेक्ट पत्री जी का शब्दों को, फिर उनका ज्ञान, क्योंकि तेलुगु में बहुत कुछ वीडियोस है उनका, और वो वीडियोस का नॉलेज नॉर्थ तक कंप्लीटली नहीं आया। तो मुझको लास्ट जब पत्री जी को मैं लेह लद्दाख में देखते रह रहा, ऐसा प्रोग्राम देखते रह रहे, इमीडिएट मुझको एक मैसेज आ गया, यू शुड गिव ऑल दिस सब्जेक्ट टू द सोसाइटी। सो उस दिन से शुरू किया, गुरुवाणी बोलकर पत्री जी का सभी कॉन्सेप्ट्स को हिंदी में। सो एक बार सब लोग ना एक बार देखो, उसमें बहुत है, देखो नहीं सुनो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें। एक्चुअली हम क्या सोचता है, पत्री जी हर बार बताता है, कोई भी आपसे ज्ञानी मिले तो
हम चुपचाप रहो। हमको उस समय डांटता भी, कोई भी सीनियर मास्टर मिल गया, हम अपना कुछ बोलने के लिए उत्सुक रहता है ना सर से, क्यों मुंह खोला बेटा, दिमाग दिमाग नहीं है क्या, इतना भी नहीं मालूम। ऐसा हमको वो सब सिखा दिया, कैसा जीना है, कैसा रहना है, कैसा एक आपसे बड़ा ज्ञानी आ गए तो आप चुप रहकर उनके पास सीखो। ये बात आपको दिखाने का समय नहीं, आप लेने का समय है। इसलिए कभी भी अपने से कोई बड़ा मास्टर आ गए तो हम बात नहीं करता था। ओके, उस दिन सर घर आ गया, घर में सब लोग उनका उनका काम बता रही है। एक सर भी पिरामिड के एक जगह पिरामिड कंस्ट्रक्शन हो रहे, वो बीच में रुक गया। सर के पास आकर सर उधर का लोग बहुत हल्ला करे, क्योंकि विलेज है ना, उनको नॉलेज भी नहीं। पिरामिड मतलब एक ही मालूम है, वो बॉडीज को रखने का, ये घर में घर का ऊपर क्यों बना रहे है, गांव के लिए अशुभ है, ऐसा कुछ तो चल रहा है। तो वो लाकर पत्री जी के पास बात कर रहे। इमीडिएटली पत्री जी ने, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन में मैं क्या उस दिन वो सिचुएशन से मैं क्या सीखा हूँ मैं बता रही। इमीडिएटली पत्री जी ने उनको स्टॉप, क्या नहीं होता है उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करना, हमारे जीवन में हमको क्या चाहिए क्या नहीं होता इसके बारे में नो डिस्कशंस। वाई हम ऐसा बात करने की वजह से अपने एनर्जी को हम दे, उस नहीं हो रही है बात के लिए अपने एनर्जी क्यों खर्च करना, उसके बारे में क्यों डिस्कस करना, जब नहीं होता है जब होगा वो होगा, उसके बारे में बिल्कुल बात मत कर। मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं की, मुंह से आने के लिए एक्सेप्ट नहीं की। और एक ही बात बता दिया, आपको लाइफ में क्या जरूरत है उनके बारे में नो टॉक, डोंट टॉक इट, उसके बारे में सोचना ही बंद, बात करना बंद। हम क्यों एनर्जी देना, ऐसा ही डायरेक्ट हम क्यों एनर्जी देना वो बात के लिए। मतलब व्हाट इज नॉट गोइंग ऑन, मतलब देयर इज समथिंग नेगेटिव और समथिंग, वो अननेसेसरी नेगेटिव और प्रॉब्लमेटिक थिंग को हमारा एनर्जी सोच सोच कर बात करने की वजह से क्या होता है, वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट पॉइंट, तब वही बढ़ता है ना। तो वो बात ही नहीं कर, मतलब सर नहीं नहीं बात मत कर, नो, और क्या और बाकी लोगों से उनको छुपा दिया, ऐसा बताते देन आई अंडरस्टूड द ग्रेट सब्जेक्ट। मतलब एक छोटा बात से एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट को मुझको समझ गए। अपने घर में अपने फैमिली में कुछ चीज तो हमको पसंद नहीं रहता, कुछ चीज सही नहीं है, तो सही नहीं के बारे में छोड़कर जिंदगी जियो, बार बार उसी सोचना कैसा जिएगा, ये कैसा होगा, ये कैसा, नो नेवर थिंक, क्योंकि वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट पॉइंट ओनली। इसके अलावा बाकी अदर थिंग्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, सही थिंग्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, वो बढ़ते जाएगा। तो ये सब्जेक्ट में बहुत कुछ सीखा हूँ उस दिन। ये मतलब ये सब जिंदगी में बदलने के लिए सब चाहिए, इतना गहरा ज्ञान दिया सर ने। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट कल में सेंटर में भी सब दोस्त लोग बैठकर यही डिस्कशन, बेंगलुरु में मैडम टाइम बता दो, मैं टाइम नहीं देख रहे, ऐसा ही बात कर रहे। मैम अभी 10:47 हो गया। ओके ओके। बेंगलुरु में सर को खाना सर्व कर रहे, मतलब इधर खाने का पॉइंट में एक इम्पोर्टेंस सबको मालूम होना है ना, इसलिए मुझको भी मालूम नहीं, डांट खाने के बाद समझ में आ गई है क्या करना क्या नहीं करना। हमारा आदत क्या, दोनों हाथ से लाकर रखो, ये करो वो करो, ये साइड रखो, ये करो, ये सब है। नॉर्मली सर के पास गए, सर को सर्व कर रहे,
सर का खाने के जगह ये सर्विंग में रहकर बहुत कुछ सीखा। आई एम नॉट ए ग्रेट कुक, आई एम ओके, बट उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीख कर व्हाट इज व्हाट, ये सब चीज पत्री जी की वजह से मैं सीखा। मेरे मम्मी से भी नहीं सीखा, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं, उनका मम्मी को भी मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं, तब हम क्या सीखेगा? ये हमारा गलती नहीं है। उस दिन सर को खाना दिया, हाथ में थोड़ा कटोरी में सब्जी है, दूसरा हाथ में पानी है। ओके, सर के लिए, क्योंकि वो ग्राउंड में बैठकर खा रही है, चेयर में बैठकर, ग्राउंड है। बेंगलुरु में अन्नदान का जगह, अभी पूरा अच्छा से हाल हो गया, उस समय टेंट, बहुत साल के पहले टेंट, और सर बीच में चेयर रखकर खा रहे, बाकी लोग खड़ा होकर बफे जैसा खाना ले रही है। वो ग्लास पकड़ा है, सर का सांबार का जरूरत पड़े, इमीडिएट में क्या किया, ग्लास को नीचे रखकर सांबार लेने के लिए गया। अष्टोत्तर शतनाम पूजा सब कुछ हो गया मेरा, इतना मालूम नहीं क्या। यू इडियट स्टूपिड, व्हाट इज दिस, जाओ मेरे सामने से, अदरवाइज क्या और डांट पड़ता है, इसलिए वो जाओ बोलता है। तो ओके, खाना हो गया, वो प्लेट सार के पास दूसरा कर ले लिया, और मुझको समझ में नहीं आई इधर क्या इतना गलत क्या हुआ, पर क्या है, क्या मुझको तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, वो इतना भी समझ नहीं, क्या आप क्या मास्टर है बोला है, इतना बड़ा बात बोला है, मतलब क्या है, लाइक एक मास्टर को कुछ तो समझना है, ये चीज मुझको नहीं मालूम। मैं सबके पास जा रहे, सभी लोग खाना खा रही है, सबके पास जाकर कौन मालूम है सर इसमें क्या है, इसमें क्या है, ऐसा बता रहे, बट एक चीज तो नोटिस नहीं किया। क्या नोटिस नहीं किया? सब लोग उनका स्टील प्लेट में चावल के साथ सब्जी सब खा रहे, बगल में ग्लास भी बगल में ही है प्लेट में, किसी के ग्लास नीचे नहीं है। तब एक मैडम ने ऐसे दिखाकर, इधर देखा है क्या, देखा है प्ले ग्लास भी इधर ही रख कर खा रही है, क्यों खा रही है, हम सब ऐसा क्यों खा रही है, बोला क्यों खा रही है, मुझको नहीं मालूम। आप फूड और पानी दोनों दो एलिमेंट्स है, एनर्जी सिस्टम्स है, फूड को एक जगह रखकर पानी को नीचे रखने से इसको कम दिखाना है, तो दोनों नीचे रखो, नहीं तो दोनों ऊपर रखो, एक फूड आइटम्स ऊपर एक फूड आइटम्स नीचे कभी नहीं रखना, सभी फूड आइटम्स एक ही जगह रहना, एक ही प्लेस में, नहीं तो सभी नीचे रखो तो भी ओके, नहीं तो सभी ऊपर रख कर बैठ को खाओ तो भी ओके, बट पानी नीचे फूड नीचे, नहीं तो फूड नीचे पानी ऊपर, खाने की जगह ऐसा नहीं, क्योंकि यू वो दोनों आपका अंदर जाकर आपका शक्ति जैसा बदल रहे हैं। इसको देखो, फूड का जगह ही कम नीचे नहीं करना, मतलब इंसान को कैसा कम कर सकता है? इसलिए नेवर नेवर डू दैट, सब समझ गए वो ये सिस्टम है क्या, तब से वे कभी मेरे साथ ही रहता है, यदि वाटर बॉटल है तो बगल में रहता है, बट नो डाउन, नथिंग, यदि डाउन रखना है तो मैं नीचे बैठकर खाता हूँ, आराम से नीचे बैठकर खाता हूँ। कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कभी कोई बता दिया क्या अपने लाइफ में ये बात? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सो ये कौन सिखा सकता है, मतलब ओनली ए परम गुरु, वो सिखा सकता है, बहुत कुछ सिखा दिया अभी, बहुत कुछ सिखा दिया। मैं मेरा लाइफ में, मेरा जर्नी में, ये मैं
I am blessed. Everybody are blessed, but मेरा जगह में I am so much blessed because of parents. सेंटर रखने की वजह से, एक सेंटर रखने से देखो कि इतना बड़ा चीज हो गया। सेंटर रखने की वजह से ही पत्री जी घर आना, मास्टर्स घर आना, और उनके साथ एक्चुअल सुधीर जी उसी समय फॉरेन गए, इसकी वजह से मैं घर में रहकर पूरा ये सब कुछ इंटरेक्ट होना सभी लोग से, ये पूरा सीखना और बहुत कुछ सीखना, थोड़ा थोड़ा बात नहीं, क्योंकि साल में एक बार नहीं पत्री जी से मिलना, साल में 3-4 बार मिलना पड़ता है। इसकी वजह से ये 3-4 बार में बहुत कुछ सिखाना, देख कर सीखना ऐसा। और बहुत इंटरेस्टिंग थिंग व्हाट आई लर्नड फ्रॉम पत्री जी, बच्चों को कैसा, जब मैं छोटा हूँ, सॉरी, जब मेरा बेटी छोटा है, बेटी नहीं बेटा बहुत किड है, उस समय एक प्रोग्राम हुआ, सर ने एक निश्चय किया, गो आउट। मुझको समझ में नहीं आया, बट बेटे को रखकर मैं बाहर आ गया। बाहर आकर आराम से बाहर बैठकर वो सो गए पैर के ऊपर, मैं ऐसा चेयर पर रखकर सर फ्लूट बजा रहे, मैं ध्यान कर। क्लास होने के बाद देखो एक डाउट आ गए तो सर कितना क्लैरिटी देता है, सर को बताने की जरूरत नहीं, वो सबके जगह भी वो क्लैरिटी, मुझको बाहर जाने के लिए बोला है बट वो क्लैरिटी भी दिया। तो मैं बाहर, एक माँ का प्रथम कर्तव्य क्या है, यदि बच्चों छोटा है तो पहला बच्चों को देखना, उसके बाद ध्यान। बच्चों को पहले नो योर वर्क इज योर मदर टू ए बेबी, फर्स्ट उनका काम करो, उसके बाद ध्यान। और 2-3 जन विलेजेस है ना, वो पूरा विलेजेस है, टाउन एंड विलेजेस वो एरिया, बच्चों को नॉर्मल LKG 3rd 2nd क्लास ऐसा खेलने वाला बच्चों को लाया है। सो हम पहला ही पीछे बिठा दिया, मालूम है बच्चों के साथ आगे नहीं बैठना, क्योंकि वो हल्ला हल्ला करे तो सर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो पीछे है तो भी सर एक बात बता दिया, बच्चों का काम ध्यान का जगह क्या है, इतना बड़ा क्लास में बच्चों क्या करेगा, उनका उम्र है आराम से पार्क में खेलने का उम्र, उन वो लोग उधर रहना है, इधर बिठा कर क्या कर रहे हैं आप। 5 साल है तो 5 मिनट ध्यान करवा दो, 10 मिनट ध्यान करवा दो, हो गए उनका काम, दिन में एक बार करवा दो, उसके बाद वो खेलना है। इतना बड़ा क्लास में इनको क्यों ला रही है। और सभी बच्चों का पेरेंट्स जाकर पहला उनका काम करो, वो खेलता है उधर बैठकर उनका देखभाल करो, फर्स्ट चिल्ड्रन को प्रेफर करो, उसके बाद ध्यान करो, सब कुछ छोड़कर पहला ध्यान क्यों कर। मतलब एक पेरेंट कैसा रहना, एक मदर स्पेशली, जब खेलने का उम्र है, बच्चों बड़ा हो गया ठीक है, अभी मेरा बच्चों बड़ा है ठीक है, वो लोग से कोई मतलब नहीं, वो लोग अपने खाना खाएगा, मैं सब कुछ अरेंज, वो लोग अपने पढ़ाई, पर जब बच्चा छोटा है, मदर का रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ना, उनको निभाने के बाद ध्यान में नेक्स्ट ध्यान, जब बच्चा बड़ा हो गया फर्स्ट ध्यान हो जाए, तब तक नेक्स्ट ध्यान। सो ये चीज हम सबको मालूम होना है। मतलब पत्री जी हर बार हमको क्या सिखाता है कि कॉमन सेंस यूज करो। कॉमन सेंस मतलब इस पंचेंद्रियों, कॉमन सेंस, इसको ये 5 इंद्रियों को कॉमनली रहने वाला, इंद्रियों को यूज करना नहीं आए तो हमको अतीन्द्रियत्व क्या आता है, ये 5 से ही हमको कुछ नहीं मालूम, हमको अतीन्द्रिय क्यों, थर्ड आई क्यों, टेलीपोर्टिंग क्यों, क्लियर वॉइस क्यों, ये सब अतीन्द्रिय, ये इंद्रियों का अति विपरीत स्थिति में अतीन्द्रिय होता है।
हमको ये 5 नॉर्मल स्थिति में यूज करना नहीं आता है, तब अतीन्द्रिय से क्या करेगा? इसलिए कॉमन सेंस यूज करो किधर भी। इधर ही सब लोग को डांट पड़ता है सर से। यदि छोटा बच्चा है, ध्यान है, किसको प्रेफर करना? छोटा बच्चे को प्रेफर करना। इसलिए सभी पेरेंट्स को, यदि बच्चों छोटा है, वो सोने के बाद ध्यान, नहीं तो उनका काम पूरा होकर और खेलने के समय ध्यान, सब कुछ होने के बाद। बच्चों बड़ा हो गया, अरे मैं बच्चों का काम करना है, उनके साथ बैठना है, तब नहीं है, तब डांट पड़ेगा ऐसा बैठने से। आप ध्यान करो, उनका काम वो करेगा। देखो, पहला वो स्थिति है, बाद में ये स्थिति है, कॉमन सेंस। सब पत्री जी के साथ कभी भी क्या है, मतलब यूज योर कॉमन सेंस। वो बोलता है कॉमन सेंस के यूज करने से ही ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू विल लर्न। और किधर हम बैठ गए सार के साथ, अपने से बड़ा लोग आ गया, तुरंत सार के बगल का सीट उनको देना है, दैट इज कॉमन सेंस। नहीं तो सर गुस्सा करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डोंट यू नो दिस? अदरवाइज मैं सर के साथ हर समय रहता हूँ, नया लोग आ गया, इमीडिएटली आई शुड गेट अप, क्योंकि नए लोग को चांस देना है, दैट इज कॉमन सेंस। यदि कुछ इंपॉर्टेंट पीपल आ गया, कितना भी हमारा काम है साइड करना, बिकॉज दे, दैट इज कॉमन सेंस। एक एक जगह दैट कॉमन सेंस को यूज करते हम बाकी सब चीज करना है। मेडिटेशन वो सिखाता है हमको किधर कैसा रहना है, ये चीज पत्री जी बिल्कुल हमको हर समय याद करवाता है। डू दिस, use your common sense. If you don't use your common sense, how can you understand other things? How can you know about Atindriya without understanding a common point? So let us first try here. This is what Patriji's slogan every time says about this. So हर जगह हम ये कॉमन सेंस को यूज करने के बाद एक्चुअली सर के साथ ये बहुत कुछ सीखा है, बट ऑल्सो छोटा छोटा होता है। फिर वो लास्ट टाइम रिसेंटली 2021, ये 22 है ना, 21 मछली बहुत सार जैसे मछलीपट्टनम आए तो हम भी जाता है इधर से, मेरा भैया भी आ जाएगा, मैं भी इधर से जाऊंगी, क्योंकि घर आ रही है ना, घर में है सर आ रही है तो सब फैमिली मेंबर्स रहे तो ये क्या अलग खुशी है। भाभी भी आ गया, सब लोग गया, और सर घी खाने का सर में घी डाल रहे, ऐसा स्पून से एक डॉट नीचे गिर रहे। इतना साल से काम कर रहे, यू डोंट नो हाउ टू सर्व, ऐसा ही बोले। इतना साल से कर रहे, यू डोंट नो हाउ टू सर्व। एक स्पून से बूंद क्यों नीचे गिरना, ऐसा करो कि वो कप के लिए ऐसा कर, तब डालो। लर्न हाउ टू सर्व। ऐसा ही खाने के बाद सब कुछ ऐसा ही, मतलब हम बीच में इतना बड़ा रखकर सबको खाने के लिए बोलता है, थोड़ा थोड़ा स्पून खाने के बाद उधर ही छोड़ता है, सर वो एक्सेप्ट नहीं करता है। आधा खाना छोड़ दिया, दैट इज इंसल्टिंग द फूड। जैसा खाना हो गया तुरंत इधर से ले जाओ। बिस्किट्स, कोई फ्रेंड्स आ गया, बिस्किट्स बीच में रखा है, एक एक बिस्किट ले लिया, उसके बाद लेकर जाओ, उधर छोड़ना मत ऐसा, बिकॉज ये फूड के लिए अवमान है। वो खाना इज एनर्जी। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब याद आ गई। देख रहे खाने से कुछ है, मैं बताना है, अरे दिमाग में इंट्रूशन आ रही है, बट इट इज गोइंग ऑन। एक विजन है, विजन नहीं, एक्चुअली इट्स ए क्लियर एस्ट्रल ट्रैवल। नींद में ध्यान में बैठ गया, और ध्यान में मैं एक विजन देख रहे, मैं कार में हूँ, कार में मेरे साथ कोई है, मेरे सामने कार है, उसमें
पत्री जी और मानसा फाउंडेशन गुरु जी कृष्णानंद जी, अभी वो नहीं है, बेंगलुरु का मानसा फाउंडेशन, वो लोग भी पिरामिड यूज करता है। वो दोनों बैठकर बात कर रहे, मैं पीछे कार में हूँ, ये विजन में चल रहे। पत्री जी के साथ वो मानसा फाउंडेशन, वो कृष्णानंद गुरु जी ने पूछा, सर घर में सबसे खास रूम जगह क्या है, सबसे खास जगह? तो पत्री जी ने उनसे बता, ये पीछे वाला ना सब सुनता है, सब सुनकर अपना करता है, इसलिए मैं धीरे बताता, आओ आओ बोल रहे। बट मैं क्या, इस कार से मेरा सिर इतना लंबा होकर ये नेक उधर ऐसा सुन रहे। विजन में घर में ना सबसे इम्पोर्टेंट खास प्लेस है किचन। किचन इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लेस इन टोटल हाउस। ऐसा देखा, मैं सुन रही ना, इतना लंबा हो गया मेरा नेक, ये कार से वो उनका कार तक गया, देखो सुन लिया, मालूम है ये सुनेगा। फिर तुरंत मेरा नेक ऐसा वापस आकर मैं कार में बैठ गया, हो गया उस दिन का विजन। किचन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। नेक्स्ट डे फिर सर से मिलने के लिए गए, सर मुझको कल एक विजन आ गया। ऐसा है, मतलब सर से बहुत प्यार, डर, रेस्पेक्ट, एंड उनसे अलावा कुछ नहीं, इतना है अपना दिल में। सर कल एक विजन आ गया, ऐसा ही बता रहे, सर एक विजन आ गया। सर ने खाने किचन के बाद, उनको क्या मालूम नहीं है, बड़ा कृष्ण का और ज्यादा है, किचन का बात है। मैं और शब्द नहीं आएगा ना, तो ऐसा ही देख रहे हैं। हाँ सर, तुरंत सर ने, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो किचन। क्यों? क्योंकि इस अन्नमय शरीर का पूरा शक्ति वो खाना बनाने वाला से किचन में ही तैयार होता है। आपका अंदर से वो फूड में जाकर वो फूड सभी का अंदर जाता है। दैट एनर्जी इज गोइंग टू एवरीबडी, वो उनका मन और शरीर बन जा रही है। यदा का अन्न तदा मन, यदा अन्न तदा मन। अन्न कैसा रहता है, मन वैसा रहता, मन वैसा रहता है। इसलिए किचन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस। कोई भी लेडी ध्यान कर कर किचन में जाकर हाथ रखना है, otherwise they are not eligible to cook food. If you are not a meditator, you are not at all eligible to cook food. आपका इमोशंस पूरा डालकर उसमें रखे तो खाने वाला भगवान है और बेकार है, ऐसा है। भगवान लोग है, सभी का अंदर भगवान आकर खाएगा, उनका खुद का भगवान, अंदर का भगवान ले रही है वो स्वाद को, ऐसा ही खिलाता है क्या? इसलिए किचन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूम, जगह इन द टोटल हाउस। ना बेडरूम, ना डाइनिंग, ना हॉल, नॉट मंदिर, पूजा रूम, आंगन, ये सब निकालो, किचन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बताने से पूरा 3-4 दिन लगता है हमको, ऐसा एक्सपीरियंसेस, बट आई एम, वी ऑल आर फॉर्चुनेट, क्योंकि मेरा एक आदत है, बहुत बार इसी आदत की वजह से शायद सभी इंफॉर्मेशन मास्टर्स मेरे साथ देता है, मेरे पास कुछ भी आ गए मैं देते रहूंगी, बिना देने से मुझको नींद नहीं आता। मौका मिल गए मतलब सबको बता दो, सबको बता दो, दैट इज माय नेचर। सो थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आज मन नहीं भरा है मैम।
आपके साथ वो 3 बजे तक बैठना हमको आज भी याद है मैम। उस दिन ये भी हमारा मन नहीं भरा था, हाँ और ये हमारा आज भी मन म्यांमार नहीं चक्कर भरा में। है। यस। तो मैम आपको और एक बार आना पड़ेगा मैम। आपके पास बहुत बातें हैं मैम सुनाने को, और हम सब उतने ही सुनने के इच्छुक हैं। श्योर मैम, मेरे पास विजडम देने के लिए ही क्या करूँ, सबको देने के लिए ही। एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, देर आर सो मेनी एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, मेडिटेशनल, फिजिकल, विद पत्री जी, सो मेनी आर देर। कभी कभी मैं ही भूल जाता हूँ, कभी कभी कुछ बुक लिखे तो मेरा एक आदत है, आई राइट एवरीथिंग। वाह। कोई भी कुछ भी सब्जेक्ट बता दे, ऐसा क्लासेस सुनता हूँ सुबह काम करने के समय भी। मेरा मोबाइल का बढ़िया सा वर्क है, सबका क्लासेस सुनते जाता है, मैं स्पेशली पत्री जी का सभी फिर सुनता हूँ, क्योंकि एक बार सुनने से वो अंतरार्ध को शायद मैं कुछ तो भूल गया, कुछ तो नहीं पकड़े। वो सुनने के समय मुझको ऐसा कोई भी मास्टर है, कोई भी हो, अदर somebody, एनी गुरु, कुछ तो अच्छा बोल दिया तो तुरंत मेरा अगल बगल में किधर भी एक बुक रहता है, बुक एंड पेन। किचन में है तो फ्रिज में रहता है एक बुक एंड पेन, किधर है एक बुक एंड पेन पर तुरंत उधर लिखता हूँ। ऐसे इतना बुक्स है, मेरा कुछ भी एक्सपीरियंस आ गया, आई विल राइट इट, एटलीस्ट शॉर्टकट, कि वो शॉर्टकट से पूरा याद आता है, पूरा याद आता है। ऐसा ही लास्ट टाइम, बिकॉज अभी बुक लिखने का कार्यक्रम चल रहे, और ये बात पत्री जी 2017 में बता दिया मैडम। आईनी जब रायपुर आए हैं उस समय सार मौन में भी है, आई थिंक 2017, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट 16-17 उसी समय रूम में लेकर गया, मैं और हस्बैंड गया। हर समय ड्यू ना सार आने का समय 5 बजे हम इधर से बिलाई आना, रात में सुबह सुबह जॉब छुट्टी लेकर, वो भी छुट्टी रखता है, सुबह सुबह सर के पास जाना, और पूरा दिन वो किधर भी घूमो आसपास रहता है। एक सूरज के तरफ ग्रहम जैसा आसपास आसपास घूमते रहेगा। जैसा क्लास होकर आ गया तब मसाज करना, और क्या सेवा कर सकता है उनको, वो क्या लेता है, कुछ नहीं लेता ना, एटलीस्ट मसाज करो। अच्छे से मसाज करेगा। उसके बाद ये उस दिन क्या किया, सर ने अंदर ले जाकर, मैडम मैं 10,000 बुक मेरे ऊपर वाला को मेरे तरफ से दूंगी बोला हूँ, और उस 10,000 बुक में आपका भी एक है, आपका बुक भी एक है वो 10,000 बुक्स में। वाह। ये नहीं दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लो नहीं करेगा मुझको, इसलिए आई वांट योर बुक। और वो भी आपका बचपना, ध्यान का पहले आपका जीवन, ध्यान के बाद, और छत्तीसगढ़ आने के बाद आप क्या क्या फेस किया इधर ध्यान प्रचार में, व्हाट आर द थिंग्स यू फेस्ड इन छत्तीसगढ़, आई वांट ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ लिखो। कितना कष्ट पार कर कर इधर ध्यान प्रचार शुरू किया, और आप कैसा आपका जीवन में ध्यान से आगे आ गए, सब चीज लिखो। नियरली 200 पेजेस, 180 to 200, 180 सर 12 नियर 200 ऐसा मैं नाम रखूंगा। और आप किधर जन्म लिया उधर मछलीपट्टनम में बुक का ओपनिंग रहता है। और मैं बोला हिंदी में लिखूं सर, हिंदी में, क्योंकि मुझको हिंदी नहीं मालूम, किसी से बताकर लिखवाना। नहीं नहीं, इट शुड बी इन तेलुगु, एवरीबडी शुड नो। इधर से एक किनारे से, समंदर के पास रहने वाला एक गांव से एक लेडी, एक फैमिली, एक लेडी उधर जाकर, किधर हिंदी नहीं मालूम, वो हिंदी सीखकर सबको ध्यान प्रचार करना, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। इसलिए उधर सबको समझना आप कैसा, आपका लाइफ में कितना किया तो आज इस स्थिति पर खड़ा कर सबको ये कर रहे। आई नीड ए बुक।
जब वो बुक लिखने के लिए बोल दिया तब आई एम नॉट कंप्लीट, मतलब मैं खुद कंप्लीट नहीं हूँ। एक असंपूर्ण में रहकर दूसरों को संपूर्णता क्या देता हूँ बुक में। इसलिए उस समय में सर बोल दिया, बट मेरा आत्मा एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा अंतर्यामी, नहीं सुवर्ण यू आर नॉट कंप्लीट, हाउ कैन यू राइट ए बुक, तब आप भी आधा अधूरा ही बुक लिखता है। सो फर्स्ट यू बिकम दैट दैट बुद्धा, and now I am a Buddha. I am a complete person. I am a complete enlightened person. So अब एलिजिबिलिटी आ गई है बुक लिखने के लिए, इसलिए सभी बुक्स याद क्या क्या लिखा है किस किस में, क्योंकि मुझको भी बहुत याद नहीं है। पत्री जी के साथ क्या है वही याद है, बाकी एक्सपीरियंस सब भूल गया। तो सब चीज लिखने के समय हो उस दिन ये एक्सपीरियंस आ गया, ये या इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये सबको बताना है, ऐसा पूरा अब शुरू किया। मैम और इंतजार हम लोग भी करेंगे आपकी बुक का, तेलुगु से शायद ट्रांसलेशन हो वो हिंदी में। इतने ये इसका पहले मैं सबको ये एक्सपीरियंसेस बताते बताते जाऊंगी। नो प्रॉब्लम, एवरीबडी विल नो। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अपना 18 प्रिंसिपल्स में लास्ट इज बुक। पत्री जी का जब कोरबा से मैं, पत्री जी, लक्ष्मी जेठानी मैम, हम कोरबा से आ रहे उस समय पत्री जी बहुत खुलकर बात किया, बहुत चीजों के बारे में बात किया। और यू नो इधर रायपुर भिलाई किधर भी आ गया, सबसे हिंदी में बात करता है, हमसे तेलुगु में ही बात करता है सर। बहुत लोग क्या सर आप तेलुगु में बात करता है, क्यों हिंदी में हमको भी समझना नहीं, तेलुगु तेलुगु अपने मातृभाषा में हम बात करेगा, तेलुगु तेलुगु। इसलिए सब लोग बता बता कर थक गया। अब सर और मैं बिल्कुल, मेरा हस्बैंड से बिल्कुल तेलुगु में बात करता है, बच्चों भी देखा है, बच्चों को भी आ गए तेलुगु में बात करता है सर, इमीडिएट। इतना क्लास में भी वो तेलुगु में ही बात करता है, कभी हिंदी यूज नहीं किया अपने साथ। ओके, उस दिन भी ऐसा बात कर रहे, मतलब तेलुगु में बता रही है मैडम, 18 मतलब 12 आदर्श सूत्र जल्दी कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैं मतलब ये सर का डायरेक्ट वर्ड्स, मैं पूरा हर एक संस्था हर एक जगह घूम कर आ गया, और हर एक जगह में प्लस माइनस मालूम है मुझको। ये प्लस माइनस बिना रहकर एक पिरामिड मास्टर ये 18 प्रिंसिपल्स को पकड़कर ऐसा जाना है सत्यलोक डायरेक्ट। इसलिए 12 प्रिंसिपल्स आ गया, बट मेरा अंतर में एक है कि कुछ तो है, कुछ तो है। उसके बाद 5 मतलब 17, वो 5 के लिए 5 कुछ तो बता दिए डेट, बट लास्ट, बट वो 5 होने के बाद भी मतलब 17 आ गया, बट उनका इंट्यूशन वॉइस बता रहे कि और एक कंप्लीट होना, ये संख्या नहीं है, और एक तो आना है, 18 आना है ना, इधर 17 क्यों आ गया, 17 क्यों आ गया, व्हाट इज, मतलब सत्यलोक तक पहुंचने के लिए कुछ तो है, और एक पॉइंट क्या है क्या है क्या है, ऐसा मैं 1 साल यही पॉइंट के ऊपर ध्यान रखकर सोचने लगा है, तब मुझको समझ गया एक्सपीरियंस का बुक लिखना। कोई भी एक्सपीरियंस का, छोटा बड़ा से कोई बात नहीं, उनका एक्सपीरियंस का वो बुक लिखा है, तो दैट इज द टिकट फॉर सत्यलोक। ये बुक ऐसा दिखाकर मैं बुक लिख दिया। सारा ऐसा ही एक्शन किया, इसलिए मैं भी वही एक्शन कर, मैं बुक लिख दिया, ले लो टिकट, ओपन बोलकर अंदर आइए। बुक इज अ टिकट फॉर सत्यलोक, योर एक्सपीरियंस बुक। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, आपको कब लगता है मेरे पास एक कंप्लीटनेस, ये फील आ गई है, बहुत अच्छा सीखा हूँ, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे मेरे साथ, आई एम डूइंग वेरी वेल, I am having that experiences, you will know, you will understand it,
ये कोई बताने के बात नहीं, याद रखे, फिर मैं हर क्लास में बताता हूँ। सार का बात ही है, क्या है कि आप स्त्री हो पुरुष हो, आपको बताना पड़ता है क्या? आपको मालूम है ना, आपको भूख लग रहा है और पेट भरा है, आपको मालूम रहता है। ऐसा ही व्हेन यू आर कंप्लीट यू विल नो, व्हेन यू आर रेडी टू राइट ए बुक यू विल नो, नोबडी नीड टू से। समझ गया? कोई आकर आपको टैग नहीं देगा, जरूरत नहीं। कोई आकर इवारे मास्टर बोलने का जरूरत है। इफ यू बिकम ए मास्टर यू विल नो आई एम ए मास्टर। मैं कैसा बता रहा, आई एम ए कंप्लीट बुद्धा, आई एम कंप्लीटली एनलाइटेड पर्सन। कोरोना, आप मेरा आत्मा का यान सुना है तो उस समय भी मैं कंप्लीट नहीं है, क्योंकि लास्ट वर्ड में ये यूज किया, एवरीवन शुड बिकम बुद्धा, टिल बुद्धा बनने तक हम छोड़ना नहीं। ऐसा है, मैं छोड़ी नहीं, मैं भी पकड़कर बुद्धा कैसा बनना है। 99.9 कंप्लीट हो गया, वो 1.1% कंप्लीट होना, तब हो जाएगा बुद्धा, मेरा ख्याल से। ये मेरा मतलब, पानी को बॉईल कर रहे, कब व्यापार होगा? 100% कंप्लीट होने के बाद होगा ना व्यापार। यूं ही ऐसा ही पानी व्यापार हो जाएगा क्या? 99.9 में भी नहीं होगा, 100, एक एक बूंद 100% आ गए तो वो बूंद व्यापार हो जाएगा। ऐसा ही हम भी एक बुद्धा बनना मतलब यू शुड कंप्लीट, पूर्ण मदम, पूर्णत्व माना है। सो दैट कंप्लीटनेस के लिए रियली कोरोना हेल्प्ड मी मोर, because of corona, because of 7 days अखंड ध्यान, not only because of 7 days अखंड ध्यान, मतलब एनलाइटमेंट एक दिन में भी आ जाएगा, दैट बुद्धा स्टेट, और 1 साल और 10 जन्म भी लगता है। बट उस समय मेरा इंट्यूशन 7 डेज आप ध्यान करो, इसको काटो, ये डाउट को पार करो, कितना बार, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। तो अकेला हूँ आश्रम जाकर, वो आई रीच्ड दैट I conscious, supreme I conscious. They understood this is what Buddhatva is. So I will, मतलब वो experiences we will take some other class. This is something very best. मतलब मेरा जीवन में सबसे खास बात है, उतना wisdom है उधर। वो बात we will discuss some other day. But until complete होकर सब लोग बुक लिखना है, और बुक लिखने के लिए कोई आकर बताने का जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। आई शुड राइट ए बुक, आई एम ए मास्टर नो, मैं बहुत अच्छा ध्यान कर रही हूँ, मुझको सब चीज समझ में आ रही है, ये सब चीज आपका समझ में आ जाएगा। बट हम क्या करना है? स्वाध्याय, सर्जन सांगत्य, ध्यान, 3 को छोड़ना नहीं। बुक्स पढ़ते ही जाओ, नया नया बुक्स, सत्संग चलते ही रहो, ध्यान करते जाओ, ये 3 छोड़ना नहीं कभी। Then you will understand that one day you are complete. इसका बीच में आपको कितना भी आ गया, you write your experiences, don't doubt your experiences. अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कभी डाउट मत रखो। मेरा शरीर में बहुत कुछ हल्कापन हुआ, दैट इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, राइट? ये डेट में मुझको ऐसा एक्सपीरियंस मिला है, थोड़ा साल के बाद ये बड़ा ग्रैंड हो जाएगा, और आपका एक्सपीरियंस का मेच्योरिटी भी आप खुद देखता है। So write, read, do meditation, listen. That's all. That is spiritual. Okay? वंडरफुल मैम, वंडरफुल। Yes, ma'am. बहुत सुंदर। आपने जितनी बातें बताई है बिल्कुल हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं और भी अच्छे से करेंगे मैम, क्योंकि आपने वो जो सत्यलोक टिकट का बता दिया ना मैम, अब तो वो करना ही होगा मैम। करना है ना सबको, सत्यलोक में पूरा वैकेंसी है, सब लोग यस जाकर मैम, पूरा वैकेंसी, सत्यलोक मेरा सब लोग आ जाएगा, इधर सब लोग स्पेस दो। यस हम मैम, सब अभी जर्नी बाकी है। यस।
बिल्कुल मैम। मैम आपका वो जो दूसरा वाला भी आप बताए ना कि वो आपका जो एक्सपीरियंस आया, प्लीज मैम आप हम लोग को कब बताएंगे बताइए। आज क्या सैटरडे है ना? यस मैम। विल कीप नेक्स्ट सैटरडे। नेक्स्ट सैटरडे मैम। ठीक है नेक्स्ट मैम। सैटरडे थोड़ा पहला ही याद रख करो जो। हाँ ओके, नेक्स्ट सैटरडे विल टेक दैट एक्सपीरियंस। ठीक है मैम, बिल्कुल। या या तो नेक्स्ट सैटरडे फिर हम आपके साथ ही बैठेंगे मैम। ओके मैम। ओके फ्रेंड्स, सो अच्छे से ध्यान करो। बिल्कुल। कुछ बात कर रहा है तो 10-5 मिनट बात कर सकता है। एनी डाउट? उसके बाद मैं डिस्कस हो जाऊंगी। यू डू मेडिटेशन। यस मास्टर्स, आप लोगों को किसी को भी कुछ भी पूछना है, आज हमारे साथ सुवर्णा मैम है। आप लोग, आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हैं। मैम बहुत अच्छे से आपको आंसर देंगे। हाँ मनीषा जी बोलिए। आत्मवंदन मैम। यस मैम। मैम एक्चुअली 2-3 दिन से ना कुछ डाउट्स आ रहे थे मन में। लिटरली आज क्लैरिटी मिल गई है और ऐसा फील हो रहा है कि शायद आंसर देने के लिए ही आप आए हैं आज। या क्योंकि मैम इस सेशन से पहले हम वो रेखा मैम से ही बात कर रहे थे कि ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और 2-3 दिन से डिस्कस भी कर रहे थे आपस में कि ये फील हो रहा है। लेकिन मैम आज सारी क्लैरिटी मिल गई। ऐसा लग रहा है कि लिटरली यूनिवर्स में क्वेश्चंस गए हैं और आपको आंसर के रूप में भेज दिया है हमारे पास। यस यस। थैंक When यू सो student मच is मैम। ready, Guru will be ready. Guru is यस मैम। vision, student is question. I don't mean that I am Guru, but the answer is Guru. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। Yes. हाँ ललिता जी, आप बात करना चाहते हैं मैम से? यस मैम, यस मैम। हाँ Yes, बात ma'am. कीजिए बोलिए आप। मैम। बढ़िया एकदम। आत्मवंदन मैम। हेलो। हाँ हाँ हेलो बोलिए आप मैम, बोलिए। आई एम हाँ लिसनिंग यू। हाँ ललिता सुन जी रहे है हैं आपको मैम। please. हाँ मैम मैं थोड़ा ये जानना चाह रही थी, मेरी दीदी भी मेरे साथ में ध्यान करती हैं। एक्चुअली में वही मुझे ध्यान में लाई हैं। और अभी मैंने उनमें एक चीज देखा कि दीदी कहती है कि मुझे अकेले में ध्यान करना थोड़ा डर सा लगता है, क्योंकि एक तो लोगों ने कुछ एक्सपीरियंसेस इस तरह के शेयर किए, इसकी वजह से इनको बहुत डर लगने लगा है अकेले ध्यान करने में। क्या दीदी जी जी बताइए।